जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं दिल कामरान, आपका होस्ट, और एक बार फिर से पेश खिदमत है आज की नई वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे और अयाशी कर रहे होंगे और मज़े के अंदर होंगे, जिस तरह से आप लोग हमेशा से होते हैं। ठीक है सच, और उसके फ़ौरन ही बाद जो है मैं आप सबसे माज़रत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बीच में काफ़ी लंबा गैप है, 2 महीने का गैप लिया है मैं नहीं आ सका यूट्यूब के ऊपर भी, मैं ग्रुप में भी एक्टिव नहीं था, टेलीग्राम पे सिग्नल्स भी नहीं देता था, और वैसे भी मैं ट्रेडिंग की दुनिया से ना थोड़ा सा कट ऑफ हो गया था। उसके दो ही विशेष कारण हैं। ठीक है, 2 मेजर रीज़न है उसकी। सबसे मेन रीज़न जो है वो ये है कि मैं एक नया स्टार्टअप था हमारा, जिसके अंदर थोड़ा सा मसरूफ़ था मैं। आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं, प्रोटोगोल्ड नाम से एक टोकन लॉन्च हो रहा था, उसके थोड़ा सा AMA के अंदर लगे हुए थे और मार्केटिंग के अंदर। और इसके अलावा जो है हाल ही में थोड़ी तबीयत भी नासाज हो गई थी, जिसकी वजह से 1 महीना तकरीबन जो है हम सही से जो है ना एक्टिविटीज़ को कैरी आउट नहीं कर सके। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बस एक नॉर्मल सा इशू हो गया था। ठीक है जी, लेकिन इस सब के बावजूद अपनी कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए हम एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, जो कि आपको बताना ज़रूरी है। सबसे पहले बात होती है ट्रेडिंग की। ठीक है, और ट्रेडिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था डिस्कॉर्ड हमारा, जो कि 2 महीने क्लोज़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आज ये अनाउंस करना चाहता हूँ आप सबके सामने कि एक बार दोबारा से हम डिस्कॉर्ड को रीओपन कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा से इस बार लिमिटेड एंट्रीज होंगी, थोड़ी सी ज़्यादा रश नहीं मचाना है हमने। और तो डिस्कॉर्ड जो है ओपन हो गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस्मान, वही प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है, उस्मान भाई से आप रब्ता करेंगे। ठीक है, और वो आपको एक लाइसेंस देंगे जो कि 1 महीने के लिए आपका एक्टिव होगा। ठीक है, बाकी बहुत सारे जो जितने मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, दोस्त वगैरह थे, जिनके चैनल्स हैं, जो इस तरह के ग्रुप्स वगैरह मैनेज कर रहे हैं, उन तमाम लोगों ने तो अपने डिस्कॉर्ड्स की फ़ीस वगैरह बढ़ा ली है। लेकिन हम जो है फ़ीस को कांस्टेंट रखेंगे। उसकी वजह आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो मकसद है डिस्कॉर्ड से वो पैसे कमाना नहीं है। वो एक हमने एक जनरल एक साइड जोन बनाया हुआ है, ताकि थोड़ा सा जो है ना हम लोगों को छांटी कर सकें कि कौन सीरियस है ट्रेडिंग को लेकर, कौन जो है नॉर्मल सा है। और कुछ होता है प्रीमियम क्वालिटी माल होता है, जो कि आपको कुछ ही लोगों को देना होता है, हर जगह नहीं देना होता। और वैसे भी जनरली टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हर जगह होता है, तो एक वो फैक्टर भी है। ठीक है जी, तो डिस्कॉर्ड ओपन हो गया जी, आप एंट्री ले सकते हैं उसके अंदर, वही प्रोसीजर है, उस्मान भी से रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा उसके बाद जो दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये है कि डिस्कॉर्ड क्लोज होने से पहले मैंने एक एयर ड्रॉप का वादा किया था। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को एक एयर ड्रॉप शेयर करूँगा। अब बजाय इसके कि मैं पैसे बांटना शुरू कर दूँ एयर ड्रॉप के अंदर, जो कि एक जनरल सा तरीका है, मार्केटिंग का बहुत ही ओपन सा तरीका है, हर बंदा जो होता है वो पैसे बांटता है और लोग जो होते हैं उसको फॉलो करते हैं और ग्रुप ज्वाइन करते हैं उसका, या जो भी करते हैं, जो भी प्रोसीजर होता है। लेकिन हम वो तरीका नहीं करने वाले, हमारा अलग तरीका है। मैं बजाय कि पैसे बांटूँ, मैं जो है आपको डिस्कॉर्ड के अंदर 10 सीट्स जो हैं वो फ्री कर रहा हूँ। उसकी डिटेल्स जो होंगी वो मैं ग्रुप के अंदर थोड़ी तक शेयर कर दूँगा। ठीक है जी, ये होगा। तो बग़ैर किसी टाइम ज़ाया किए या कोई और बकचोदी करें, इससे पहले हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। ट्रेडिंग की दुनिया में वापस चलते हैं, देखते हैं जनाब बिटकॉइन में क्या चल रहा है और बाकी कॉइन्स के अंदर क्या चल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, बाकी काम तो होते रहते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अगर आप मेरी स्क्रीन्स के ऊपर इस टाइम देख सकें, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो एक मिनट, पहले मैं इंश्योर कर लूँ कि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। ये कहाँ से चेक होगा? हाँ जी, चल रही है। ठीक है, ठीक है जी, आप अगर आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको इस वक्त जो है BTC का चार्ट दिखाई दे रहा है। रिसेंटली चार्ट मैंने शेयर भी किया था ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं कि जी BTC के अंदर हुआ क्या था। पहली बात, मेन इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इस पॉइंट के ऊपर जो है ना, ये कब की बात है, 21 फरवरी, नहीं सॉरी ये पॉइंट नहीं था, ये वाला पॉइंट था 14 मार्च के अराउंड। अगर हम इसका RSI देखें, मार्च के अराउंड अगर हम इसका RSI देखें तो जनाब ये देखिए आप, 14 मार्च इसका RSI जो है ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर जो है वो तकरीबन दाखिल हो चुका था। ठीक है जी, उसके बाद जैसे ही बिटकॉइन अपने हाइज़ बनाता गया, तो
तो जो मंथली RSI था, बल्कि सॉरी ये मैंने गलत RSI खोल दिया है बे यार, क्या हो गया है, तो भी कहाँ है मंथली RSI किधर है, हाँ जी यार जी जी नाजरीन इधर है। मंथ का चार्ट खोलो तो इतना सा ही खुलता है सिर्फ। जी ये आप देख रहे हैं, ये किसी भी करेंसी के लिए, किसी भी कॉइन के लिए बड़ी ही ख़तरनाक चीज़ होती है कि उसका RSI, मंथली RSI जो होता है वो 90 क्रॉस कर जाए। ठीक है, अगर आप बिटकॉइन का देखें यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर, जो कि बनती है 1 मार्च 2021, जब बिटकॉइन ने 62,000 बनाया, तो इसका जो RSI था वो ऑलमोस्ट 90 क्रॉस कर चुका था, 91 वाले एरिया के अंदर फिरा था, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाइनांस के ऊपर तो पता नहीं मुझे 96 भी शो कर रहा था, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा 96 ये। बहरहाल बाइनांस पे 96 95 जो है RSI शो हो रहा था। तभी आपको ये पता चल जाना चाहिए था कि जो सेल ऑफ का जो सिग्नल है वो आहिस्ता आहिस्ता खनकना शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद बड़ा ही एक हैवी किस्म का सेल ऑफ हुआ। यहाँ पे इस पोजीशन, अगर इस कैंडल की बात करें तो ये बड़ा एक अनडिसीजन सा एक रहा। बायर्स ने पुश किया कि यार नहीं मार्केट ना टूटे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बीयर्स ने पुश किया कि हम ट्रेंड को तोड़ें, और जो बुल्स थे उन्होंने ट्राई की वापस ऊपर करके कि हम जो है ना किसी तरह से ट्रेंड को वापस लेके जाएं। हालांकि अगर देखा जाए तो इस कैंडल के अंदर जो है ना बुल्स बड़े स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बुल्स ने जो है पुश किया है। लेकिन उसके बावजूद जो है बीयर्स जो हैं वो अगले मंथ के अंदर, इस अगर आप बड़ी रेड कैंडल को देखें तो उन्होंने अपनी जो है अपना सिक्का मनवा लिया था। फिलहाल अगर आप ये दो कैंडल्स देखें, मंथली कैंडल्स जो हैं बड़ी पॉजिटिव सी कैंडल्स हैं, दोनों ग्रीन कैंडल्स हैं। और अगर इसी तरह की हमें एक और यहाँ पे कैंडल मिल जाए तो मैं कहता हूँ मज़े हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये एक जनरल सा एनालिसिस है। उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले एरिया के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है और क्या चीज़ें हैं जहाँ पे हमें नज़र रखनी चाहिए, किन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये बंद करें हम। यार ये मैं पैराबोलिक के ऊपर मैं स्कैल्पिंग करता रहता हूँ, तो इसीलिए जो है ना मैंने पैराबोलिक भी खोल के रखा हुआ था। ठीक है जी, कौन सी जगह ये 84 वाला है। पहले जी पैराबोलिक बंद करता हूँ मैं। पैराबोलिक बंद हो गया, RSI भी क्लोज कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। जी अभी अगर आप यहाँ पर देखें आपके सामने, तो ये आपको बिटकॉइन दिखाई दे रहा है, इस वक्त है जी तकरीबन $46,150 के अराउंड जो है फिर रहा है, जो कि एक सपोर्ट लेवल है, एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, जिसको इसने रीगेन कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले बिटकॉइन जो है गिरा था, थोड़ा सा नीचे गिरा था, डिप किया था इसने 45,500 वाले एरिया के अंदर। लेकिन हमें देखने को क्या मिला कि डिप को बाय किया गया है। ठीक है, जो बुल्स हैं वो फुल एक्टिव मोड के अंदर हैं, वो बाय कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ ही ये जो 48 वाली जो रेजिस्टेंस है, तो ये बड़े आड़े आ रही है आपके। अच्छा ये चीज़ भी ध्यान में रहे आपके कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो लाइन ड्रॉ की होती है, ये एग्जैक्ट लाइन नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई एनालिस्ट आपसे कहता है कि ये एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है ये एक लाइन है यहाँ पे, तो वो ऊपर नीचे हो जाती होती है, क्योंकि वो एक जोन होता है जहाँ पे डिफरेंट लोग, हर बंदा अपने हिसाब से ऑर्डर प्लेस करता होता है। कोई 48,450 पे करता है, कोई 48,400 पे कर देता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, इसके आसपास ये समझो कि एरिया रेजिस्टेंस का ही होता है। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो अभी तक एक्ट कर रही है। और नीचे अगर आप सबसे पहले इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, तो जो अच्छी सपोर्ट है हमारे पास वो 42,800 42,900 वाले एरिया के अंदर है। ये वो सपोर्ट्स हैं जो कि टेस्टेड है। ठीक है, तो अभी के लिहाज से कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ट्रेड जो है बिटकॉइन जो है सेंटर में चल रहा है, 46 वाले एरिया के अंदर चल रहा है। इसके बाद भी एक सपोर्ट है, पर यहाँ पे कहीं पे हमारे पास 45,000 के अराउंड ये वाले एरिया के अंदर, यहाँ भी कुछ बाइंग ऑर्डर्स हैं पड़े 45,500। उसके बाद भी अगर आप चले जाएँ इस एरिया के अंदर, यहाँ पर, बल्कि नहीं यहाँ पर नहीं, एक मिनट, यहाँ पर नहीं आते हम,
43,000 बस, ठीक है, कोई ख़ास उसके बाद सपोर्ट नहीं है। मेन जो सपोर्ट नज़र आ रही है मेजर वो यही है, हमें ये दिखाई दे रही है। अच्छा, इसको भी हम कर सकते हैं 41, 40, 41, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है इसकी ख़ास ना, एक पतली सी लाइन लगा देते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, कोई अच्छी सपोर्ट नहीं है, ये बड़ी कमज़ोर सी है। यहाँ पे हम पतली सी लाइन लगा देते हैं। अच्छा जी उसके बाद अगर आप देखें तो ये 4 अर्ली कैंडल के ऊपर हमारे पास ये 200 का EMA है, ये भी एक अच्छी सपोर्ट होती है हमारे पास, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आप देखें एज रेजिस्टेंस उसने एक्ट किया है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इधर भी, जाने नहीं दिया ऊपर। उसके बाद बिटकॉइन ने पुश लगाया, ऊपर गया, सपोर्ट को रीटेस्ट किया। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, जब भी कोई कॉइन रीटेस्ट करता है उसके बाद आपको कन्फर्मेशन मिलती है। अब यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है कि आप बाय कर लें, इसको फंस जाएंगे आप। रीटेस्ट के टाइम बाय करना होता है। आप रीटेस्ट किया, उसके बाद जो क्या काम करते हैं मार्केट मेकर जो होते हैं वो आपको थोड़ा सा तंग भी करते होते हैं। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे 326 के ऊपर। यहाँ पे सपोर्ट रीटेस्ट हुई, स्टॉप लॉस हिट किए, मार्केट का ट्रेंड वापस ऊपर निकल गया, ठीक है जी, आपके स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपकी ट्रेड जो है फारिग हो गई। तो ये चलता रहता है मार्केट के अंदर। तो फ़िलहाल जो है हम सेंटर में ही चल रहे हैं, कहीं पे कोई ख़ास डिसीजन नहीं हो रहा है। जब तक ऊपर का एरिया क्लियर नहीं होता, 48 वाला एरिया क्लियर नहीं होता ये वाला, तब तक हम कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते, या फिर नीचे नहीं आते तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए, जो कि एक फैक्टर हो सकता है मेरे नज़दीक, वो है ये ट्रेंड लाइन। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये आपको पता चले कि ये क्या चीज़ है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखें तो ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन लगाई है मैंने, 27 फरवरी की ये ट्रेंड लाइन है, जिसने 2 टच पॉइंट्स, 2 डबल बॉटम रिकॉर्ड किया है, ठीक है, इस जगह के ऊपर। तो ये ट्रेंड लाइन जो होगी टेक्निकली एनालिटिकल हिसाब से जो है वैलिड हो गई। अब मैं कुछ पॉसिबिलिटीज़ की बात करने जा रहा हूँ जो कि पॉसिबल हो सकता है। अब ये नहीं है कि ज़रूरी ऐसा होगा या नहीं होगा, ये प्रेडिक्शन करना जो होता है ये तांत्रियों के काम होते हैं, और ये जो हाथ पामिस्ट होते हैं वो इनके काम होते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के काम होते हैं, हमारा काम नहीं है, ठीक है। हम एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं हमारे पास। अगर आप देखें ये हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, इसको हम अगर रीटेस्ट एज अ कंसिडर करें, फॉर एग्जांपल ये बुल मार्केट थी, ये टूटी नीचे, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये रीटेस्ट हुआ, अल्लाह करे ना हो, लेकिन अगर ये रीटेस्ट हुआ इस ट्रेंड लाइन का, बेयर मार्केट का रीटेस्ट, क्योंकि हम नीचे एंटर हो चुके थे बेयर मार्केट के अंदर, लेकिन 20 मई से लेकर 19 मई से लेकर आज है 15 अगस्त के बीच में हमने अभी तक इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट नहीं किया था। तो हो सकता है कि बिटकॉइन एक दफ़ा रीटेस्ट करे इसको। तो अगर रीटेस्ट किया और रिवर्स हो गया बिटकॉइन और अच्छा खासा फॉल बैक देखने को मिला हमें, ठीक है, तो खुद ही समझ जाइएगा कि सब माया है। और ठीक है, बिटकॉइन की एक दफ़ा वापसी शुरू होगी, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे बिटकॉइन वापसी में कहाँ तक जाएगा, फिर हम जो है शॉर्ट्स की ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर इसको बिटकॉइन क्रॉस कर जाता है और यहाँ रीटेस्ट करता है, और फिर इसके बाद जो है बिटकॉइन इंशाल्लाह अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, और ऑफिशियली जो होगा बिटकॉइन जो है एक मूविंग बुलिश ट्रैजेक्टरी के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है जी। ये एक जनरल सा एनालिसिस था, तो ये सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। और उसके फ़ौरन बाद हम चलते हैं जनाब एक और कॉइन के ऊपर, जिसका नाम है LTC USDT। LTC में देखते हैं क्या चल रहा है जी नाजरीन। अच्छा, LTC में कुछ अर्सा पहले भी खोल के देखा, बैठा हुआ था मैं, तो मैं एक चीज़ नोट कर रहा था, मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है LTC के लिए। अगर आप LTC का मंथली खोलें, पहले देखते हैं मंथली के लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास LTC के लिए क्या स्कोप है। भैया तुम क्यों लग गए हो इधर, तुम यहाँ लगो ना।
तो ये अगर आप देखें LTC के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर, तो ये एक W पैटर्न बन रहा है हमारे पास, जो कि हमारे पास एक बहुत अच्छा एक बुलिश पैटर्न होता है मंथली कैंडल के ऊपर। और उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि ये पैटर्न बना, इसको LTC ने ब्रेक किया और एटलीस्ट अपने ऑल टाइम हाई के करीब गया, बल्कि ऑल टाइम हाई बनाया है, थोड़ा सा ऊपर हो गया है। हाँ, ये मंथली है, ठीक है। फॉल बैक देखने को मिला हमें, लेकिन उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि हम इसको अगर रीटेस्ट कंसिडर करें बुलिश का, इस लाइन का 163 वाली सपोर्ट का हम रीटेस्ट अगर कंसिडर करें, ये एक बड़ी वैलिड सपोर्ट है हमारे पास। यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी, यहाँ पे इधर रेजिस्टेंस इसने एक्ट किया, और अब यहाँ पे अगर हम इसको, अगर ये रेजिस्टेंस टूटी है और अगर हम इसको रीटेस्ट कंसिडर करें मंथली कैंडल के ऊपर, मंथली कैंडल सर ऐसी होती हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट है। पहली बात तो ये हमारे पास एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बन रही है यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही बुलिश कैंडल है, और मंथली चार्ट के ऊपर ऐसी कैंडल बनना तो मतलब समझ जाएं कि बुल्स के पास एक अपर हैंड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये दूसरी कैंडल देखें तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर हमें यहाँ पे एक और कैंडल मिल गई हमें, अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है मंथली जो है ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है ये, ठीक है, और RSI भी न्यूट्रल रहता है, 60-70 के अराउंड रहता है, तो यहाँ पे एक लंबे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप स्पॉट होल्डिंग करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट जो है ना नए ऑल टाइम हाई तक 500-600 तक जो है इसके, जो पुरानी वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको टारगेट, जहाँ पे मैंने फिब भी लगा के देखा था, आप वहाँ पे जो है इसको देख सकते हैं। तो ये था इसका ऊपर से एक जनरल सा एनालिसिस LTC का। शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं LTC को, देखना वैसे ज़रूरी नहीं है उसको, लेकिन फिर भी देख लेते हैं LTC को, LTC क्या कह रहा है। LTC यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, सपोर्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं। LTC को 190 के अराउंड, जहाँ तक मुझे लास्ट टाइम याद है कि रेजिस्टेंस थी 190-200 के अराउंड, अगर याद किया जाए तो। इस वक्त तो हम ठीक फिर रहे हैं। ये कौन सा 208 वाला एरिया है ना, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक, हाँ ये 208 ही है, ठीक हो गया जी भैया। ये आप आ जाएँ 208 वाले एरिया के अंदर, 207-208 हमारे पास ये एक मेजर रेजिस्टेंस है LTC के लिए बनाने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, LTC ने जब भी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है तो LTC बहुत अच्छी रैली करके गया है। अगर आप यहाँ पर देखें, किधर है वो, एटलीस्ट हम अगर आप यहाँ से देखें तो LTC ने एटलीस्ट यहाँ पे जो है ना हमारे पास 60% जो है हमें रैली दी थी जब इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था। तो अगर ये कंडीशन एक बार फिर से अप्लाई होती है तो हो सकता है कि हम एक नया ऑल टाइम हाई देख लें, अगर मार्केट जो है बुलिश रहता है तो, ठीक है। ये था। बाकी अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, नीचे जो है यार स्कैल्प की ट्रेड्स बन रही हैं, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको कोई ख़ास एंट्रीज़ जो हैं इन एरियाज़ के अंदर जो है। अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो आप पैराबोलिक सार वाली स्ट्रेटजी है, इस एरिया के अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं 180 से लेकर 207 के बीच में। नीचे आए 155 पे आए तो बाय कर लें, ऊपर आए तो सेल कर दें, यही कर सकते हैं आप। बाकी ये 181 वाली भी सपोर्ट है, 181-79, हाँ ये भी है कि ये भी एक छोटी सपोर्ट है हमारे पास, लगा देता हूँ भाई, ठीक है जी। ये भी हमारे पास एक छोटी सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है हमारे पास। तो इनके हिसाब से जो है आप एंट्रीज जो हैं प्लेस कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इसके ऊपर, जनरली ओवरऑल मंथली के ऊपर देखा जाए तो जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं LTC के वो 1000 प्लस ही रहेंगे, ठीक है। अब फिर शॉर्ट टर्म के लिए 500
और लॉन्ग टर्म के लिए 1000 प्लस रहेंगे। उसके बाद हाँ, ये भी एक चीज़ देख लें कि LTC जो है इस वक्त 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 4 वाली कैंडल के ऊपर, तो मतलब कि हम बुलिश, जब तक इसके ऊपर है तो कोई ख़ास टेंशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब हमारे फेवरेट कॉइन एडा के ऊपर, जो कि कार्डोनो के नाम से बड़ा मशहूर है। तो ये देखिए नाज़रीन, आप इस वक्त एडा में ये चल रहा है, इसको तो हटा दूँ मैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे मैंने आपको बाय का सिग्नल दिया था, जिन लोगों ने बाय किया उन्होंने बड़े मज़े किए। 2.25 तक की उन्होंने रैली देखी है, काफ़ी प्रॉफिट था, काफ़ी प्रॉफिट था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था, मतलब पैसा ही पैसा था। हैं, अमीर हो गया वो एक बंदा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें 18% प्रॉफिट, 18%, यानी कि अगर किसी का $1000 लगा था तो उसको एटलीस्ट $180 का प्रॉफिट हुआ होगा स्पॉट के अंदर, स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। और अगर उसने फ्यूचर्स किया है, जितनी लेवरेज होगी 118 है, तो अगर 10 की लेवरेज तो 180% प्रॉफिट, विच इज़ अ ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है, जो कि बड़े कम अरसे में अचीव हुआ था। अच्छा, ये हम बाकी बातें कर लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर हमारी जो है सपोर्ट्स कहाँ पर है। जो मेजर सपोर्ट है हमारे पास इस वक्त जो है एडा के लिए, वो है 1.90 के ऊपर। उसके बाद अगर हम नीचे चलें, नीचे अगर नीचे आएँ तो नीचे जो ये वाला एरिया है ना 1.50 वाला, ये एक अच्छी सपोर्ट है। मैं मेजर सपोर्ट्स इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा बकचोदी होती है। मार्केट जो होती है अचानक से ऐसे नंगा नाचना चाहती है इंसान को, तो इसलिए मेजर सपोर्ट्स का पता होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ से तो डेफिनेटली एक आध बार तो बाउंस होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो है सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है कि जो 200 मूविंग एवरेज है वो भी इस टाइम एडा के लिए इसी प्राइस के अराउंड ही जो है रोम कर रहा है, एटलीस्ट 1.55 के अराउंड। तो एक बहुत अच्छा सेंटीमेंट है कि ये वाला जो एरिया है ये बहुत, इन अ केस अगर मार्केट बहुत ज़्यादा डिप करे तो यहाँ पे आएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है हम कुछ कहने से कुछ चांसेस नहीं है कुछ ज़्यादा, ठीक है, एडा के आने का। एडा बहुत ज़्यादा बुलिश चल रहा है इस वक्त। एडा का मैंने एक चार्ट ऑलरेडी शेयर किया हुआ ग्रुप के अंदर, वो भी देख लीजिएगा। तो फ़िलहाल आप वेट कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप जो है एडा की जो एंट्रीज़ है ना, अच्छी वाली बाइंग जो है वो आप यहीं पे प्लेस करें। अच्छा, ये वाला एरिया देखें 2.03 वाला एरिया, ये भी ठीक है। यहाँ भी आप जो है, यहाँ भी एक माइनर सी सपोर्ट जो है, लोकल सपोर्ट है ये, ठीक है, ये क्योंकि रिसेंटली कुछ ही कैंडल्स के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन हम इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि अगर लोकल सपोर्ट है इसका मतलब ये है कि आजकल के ट्रेडर्स के क्या थॉट है, लोकल ट्रेडर्स मतलब जो रिसेंट ट्रेडर्स हैं, ठीक है, आजकल के ट्रेडर्स। पास डाटा भी थोड़ा सा इसको सपोर्ट दे रहा है, ज़्यादा नहीं दे रहा लेकिन थोड़ा बहुत ही, कुछ खास नहीं दे रहा। हाँ, बस लोकल इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। पीछे का डाटा कुछ नहीं कह रहा है इस बारे में, इस सपोर्ट के बारे में, लेकिन यह है कि बिल्कुल 1-2 दिन का जो डेटा है वो कह रहा है कि ये सपोर्ट जो है यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस 2 बार बाउंस हो चुकी है, एक बार एक बार और यहाँ से 2 बार। अगर इसको भी कंसिडर करें तो इसी एरिया के अराउंड ही प्राइस जो है बाउंस हुई है। इस जगह पे अगर आप देखें तो एज रेजिस्टेंस भी इस एरिया ने एक्ट किया है, 1 टाइम 2 टाइम, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, यहाँ दोबारा टेस्ट हो रहा है। तो इसको अगर आप छोटा सा एक डबल बॉटम भी देखें तब भी हमें एक एक्शन देखने को मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे बाइंग का बोला है, अभी जो थोड़ी देर 5 मिनट पहले जो टिप आया था ना, उसके अंदर मैंने ग्रुप में बोला है आप लोगों को कि यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास एडा का हिसाब। एडा नया जो ऑल टाइम हाई बनाएगा वो कुछ भी हो सकता है, तुक्के मैं मुझे मारने की आदत नहीं है, ठीक है। एक जनरल सी जो हमें सबसे पहले जो हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगी वो इस जोन के ऊपर होगी, जो कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है, मेरे ख्याल में बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नए हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर आपको एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल हम सपोर्ट के ऊपर हैं।
यहाँ से अगर बाउंस बैक होते हैं डबल बॉटम के साथ या किसी अच्छे पैटर्न के साथ बाउंस बैक होते हैं, कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स बनते हैं हमारे पास, तो मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और या फिर अगर BTC डोमिनेंस नीचे रहती है, BTC स्टेबल रहता है, और एडा वैसे ही एडा सेंटिमेंट जो एडा के जो है पॉजिटिव जा रहे हैं, क्योंकि 12 सितंबर को जो है एडा की वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आप जानते हैं कि एडा के ऊपर मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ, क्योंकि एडा का जो एनालिसिस है, एडा रिस्पेक्ट करता है एनालिसिस को। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं डॉगी, DOG। ये मैं बस जनरल से ओवरव्यू देना चाहता हूँ, आप लोगों को डिटेल में हम नहीं कर रहे एनालिसिस, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं, पता नहीं क्यों मैं बैठा एनालिसिस कर रहा हूँ, लेकिन बस कर रहे हैं हम। ठीक है जी। डोज का आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने ये वाला चार्ट जो है आपको शेयर किया था मैंने आप लोगों को, इससे पहले कि ये सारी घटना घटती, मैंने सबसे पहले आप लोगों को चार्ट शेयर किया। मैं डोज के लिए सर यही चार्ट चलेगा। आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास बाइंग होती है डोज के अंदर, वो 0.22 के अंदर होती है, यहाँ पर होती है 0.15 के ऊपर। तो एक एंट्री जो होगी यहाँ पे 0.23 के ऊपर आप जो है लगा सकते हैं, और एक एंट्री जो है यहाँ पर 0.28 पर लगा सकते हैं। फ़िलहाल क्या चल रहा है यहाँ पे, एंट्री ना बनती मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर 0 पॉइंट आप ना जो है वेट करें, 0.30 का एटलीस्ट तो वेट करें, इस एरिया का तो एटलीस्ट वेट करें, हाँ इसका तो वेट करें। यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक है, एक माइनर सी रेजिस्टेंस है ये हमारे पास एक ना, 0.35 वाला जो एरिया है, ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक माइनर सी रेजिस्टेंस है, याद रह जाए तो इसलिए हम जो है इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर डोज जो है इस 0.35 को क्रॉस करता है तो 0.44 इज़ अ मस्ट टारगेट, जो कि बिल्कुल अचीव होना चाहिए। उसके बाद अगर इसको क्रॉस करता है, हमें रीटेस्ट देता है यहाँ पे, तो हम देखेंगे 0.58 के बाद फिर इंशाल्लाह और नया ऑल टाइम हाई देखेंगे हम। ठीक है जी। ये चार्ट जो है ऑलरेडी शेयर्ड है। और इसके अलावा क्या देखें, इसके अलावा हम मैटिक पे चलते हैं। अच्छा, बाइंग का जो होता है ना, आप जो है बजाय इसके कि आप मैसेज किया करें बार बार, आप चार्ट खोल के देख लिया करें। चार्ट में आपसे शेयर करना शुरू कर दिया आप लोगों के साथ ना, ग्रुप के अंदर चार्ट पड़े होते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर फ्री, इन्फॉर्मेशन सबके लिए फ्री है। तो चार्ट जो पड़े होते हैं वो आप देख लिया करें ग्रुप के अंदर। बाइंग के लिए आप वेट किया करें। ठीक है। अब देखें प्राइस जो है सेंटर किसी जोन के अंदर जो है घूम फिर रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल बाइंग नहीं बनती है। इमोशनल नहीं होना कि यार यहाँ बाय कर लूँ यहाँ बेच दूंगा, यहाँ बाय कर लूँ यहाँ कर दूंगा, नहीं होना। वेट करना है, कन्फर्मेशन का वेट करना है। अगर प्राइस यहाँ टकराती है तो ये नहीं समझ लेना कि रेजिस्टेंस जो है टूटने वाली है। वेट करना कि रेजिस्टेंस टूटती है कि नहीं टूटती, और शॉर्ट भी नहीं कर देना कि यार रेजिस्टेंस है ऊपर वापस रिवर्स हो जाएगी। अगर रिवर्स ना हुई, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया उसने, तो फिर आपकी शॉर्ट तो गई फिर। ठीक है। इसी तरह एंट्रीज जो होती हैं सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के ऊपर लगानी होती हैं, और एग्जिट भी इसी तरह करना होता है। ठीक है जी। तो डोज के लिए 0.30 पे लगा दीजिए बेशक आप एक एंट्री जो है। मैटिक पे चलते हैं। मैटिक का हमने आपको सिग्नल दिया था, देख रहे हैं आप। मैटिक का हमने आपको सिग्नल दिया था, हमने ये आपको एक जोन बना के दिया था 1.20 और 1.24 वाला जोन जो है, जब मैटिक जो है हवाओं में था। तो हमने कहा था भैया जी मैटिक एक बार वापस आएगा। किस लिए वापस आएगा? रीटेस्ट करने के लिए मैटिक जो है वो वापस आएगा। और मैटिक भैया जी आए वापस, रीटेस्ट किया। हमने ग्रुप में बता दिया आप लोगों को कि 0.24 में बाय कर लें। उसके बाद आप देखें तो मैटिक ने जो है 1.56 तक मैटिक गया है। अगर हम यहाँ से इसको कंसिडर करें, 24 से करें, टॉप से करें हम, ये है 24, किधर है 24, दिस इज़ 24 एरिया। हाँ जी। अगर हम 24 से यहाँ पे जाएं तो 25%,
25% प्रॉफिट जो है हमें मैटिक दे चुका है, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। 25% इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यार। 10x लेवरेज कर दो 250% प्रॉफिट बनता है ये। और लाइफ में क्या चाहिए? दुनिया में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इतनी जल्दी इतना ज़्यादा प्रॉफिट देती हो? ठीक है जी, ये आपने देखा। उसके बाद मैटिक जो है अब क्या कर रहा है, फ़िलहाल क्या कर रहा है मैटिक? फ़िलहाल जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे लगता है, मैटिक जो है वो बकचोदी कर रहा है। मैटिक जो है अपनी एक, अच्छा ये एक हल्की सी रेजिस्टेंस थी मैटिक के लिए, जिसको मैटिक ने सपोर्ट में कन्वर्ट कर लिया है। कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि मैटिक ने यहाँ पे रीटेस्ट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेल की बजाय मैं यहाँ पे अगर बाय लिख दूँ तो ये बात ठीक है, लेकिन इस बाय का मतलब छोटी एंट्री है। किधर गया कि लिखते कैसे आ रही है? इस बाय का मतलब जो है हरगिज़ ये नहीं कि आप 200 का लेवरेज, सॉरी 200 तो होता भी नहीं है यार, लंबा लेवरेज लगा दें आप। एक छोटी सी एंट्री जो है ना यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं 30% की। इन केस गिरता है तो यहाँ पे ये अच्छी सपोर्ट है आपके पास 1.20 1.24, यहाँ पे आपकी एक एंट्री मस्ट होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे जी मैटिक नया ऑल टाइम हाई बनाता है, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगी मैटिक के लिए, जो कि है 1.70 वाला जो जोन है। यहाँ पे मैटिक डेफिनेटली एक बार सेल ऑफ होगा, क्योंकि प्रीवियसली भी हुआ है मैटिक सेल ऑफ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जी मैटिक अगर ये क्रॉस करता है ये वाली रेजिस्टेंस जो है 1.7 वाली, फिर उसके बाद हमें हल्की सी रेजिस्टेंस शायद यहाँ देखने को मिल सकती है 2 कर लें इसको ना, 2 कर लें। हाँ, 2 एक जनरल साइकोलॉजिकल भी है और उसी एरिया के अराउंड भी है, और हम 2 कर दें। ये 1.99 पे इसलिए सेल ऑफ शुरू हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो समझते हैं कि यार बेहतर है कि 2 पे जाने से बेहतर है हम पहले ही सेल कर दें, इसलिए पहले सेल ऑफ हो जाता है ये बाज़। तो ये यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मेजर सेल ऑफ है वो यहाँ देखने को मिलेगा इस जगह के ऊपर। तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं 4 पिक्सल कर देता हूँ, और इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है जी, तो ये था जी मैटिक एनालिसिस। तो बस फ़िलहाल के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत है। BNB देख लेते हैं थोड़ा सा, जनरली देख लेते हैं BNB क्या कहता है। बीस जुलाई, और अगर हम इसको कंसिडर करें इधर या इसको इधर, नहीं, इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ यही है। जी 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 जी, अच्छा जी, तो ये देखें जी आप इस वक्त BNB में क्या चल रहा है, ज़रा थोड़ा सा डीप चलते हैं। 4 आवर्ली कैंडल के ऊपर मैटिक क्या हूँ, बेहतरीन 4 आवर्ली कैंडल के ऊपर जो है क्या कह हूँ, BNB जो है, BNB ने जो है इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया हुआ, लेकिन एक विक नीचे गई हुई है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी चल रही है कैंडल को क्लोज होने में 1 घंटा 55 मिनट पड़े हुए हैं। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर भी, बल्कि इसको पूरा जोन मार्क कर लेते हैं यार, इसको पूरा जोन मार्क करूँगा मैं। ये जोन आप देख रहे हैं जनाब,
430 वाला जो जोन है 36 तक कर लो यार, चलो 36 कर लेते हैं यहाँ तक, ताकि ये भी कवर हो जाए। हाँ जी, ये फ़िलहाल जो है बीएनबी के लिए ये जोन जो है एक रेजिस्टेंस जोन है। तो समझ गए हैं कि इस जोन के बीच में आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। और दूसरा ये कि अगर ये ट्रेंड लाइन ये 2 टच पॉइंट्स ऑलरेडी दे चुकी है हमें यहाँ पर और यहाँ पर, अगर ये तीसरा टच पॉइंट देती है, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस है और ये एक तरह से किसी तरह से ट्रायंगल के अंदर भी आ जाता है यहाँ पे बीएनबी जो है। अगर यहाँ पे बीएनबी दोबारा आता है किसी तरह से 384 के ऊपर, तो कुत्ते की तरह टूट पड़ना है आपने, ठीक है, फ़ौरन से बाइंग बनती है यहाँ पे। और स्टॉप लॉस टाइट करके लगाना है इसके बिल्कुल नीचे। पैराबॉलिक ऑन कर लीजिएगा आप बेशक, ठीक है, पैराबॉलिक आपको बताता है स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना होता है, और स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही है, ठीक है। लेकिन जो इस वक्त जो मेन चीज़ जो बीएनबी के लिए देखने के लिए वो ये है कि अगर बीएनबी इस जोन को क्रॉस करता है विद द रीटेस्ट, तो हम जो है बीएनबी की एक अच्छी रैली देख सकते हैं ऊपर की तरफ। टारगेट्स क्या होंगे हमारे? टारगेट्स सर हमारे होंगे $535 सबसे पहले, उसके बाद $611, उसके बाद नया ऑल टाइम हाई 688। यार यहाँ तक 691 तक जा चुका है, तकरीबन 1 लाख तक तो जा चुका है ना ये कॉइन ऑलरेडी, 1 लाख से भी ऊपर, तकरीबन 1,20,000 तक, ठीक है। जो बड़ा अच्छा कॉइन है इस वक्त, फंडामेंटल बड़े स्ट्रॉन्ग है इसके, और एक बहुत बड़ी एक्सचेंज का कॉइन है। तो ये एंट्री मिस मत कीजिएगा, ये वाली एंट्री जो बन रही है ना, इसको मिस नहीं करना आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होगी, ठीक है जी। तो अब तक के लिए हमारे पास यही था। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जुड़े रहेंगे आप लोगों के साथ, और इसी तरह आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है तो लिंक जो है, सॉरी डिस्कॉर्ड कह गया हूँ, अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया और आपका हमारे एनालिसिस वैसे फ़ायदा हुआ, तो काइंडली हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे इस तरह की मज़ीद चीज़ें देखने को मिलेंगी, सिग्नल्स मिलेंगे, ट्रेडिंग टिप्स वगैरह, और एक वैसी कम्युनिटी, एक फ्री सी कम्युनिटी है, चिल वाला माहौल है, भाइयों वाला माहौल है, छोटी सी कम्युनिटी है, आपस में गपशप लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है जी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।